ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके कहते हैं इत्युक्ता स मया मैना विलपन्ति मुहुर्मो लज्जां किंचित क्षणे त्यक्त्वा मुने मां वाक्यमाब्रवीत्। जब एक ब्रह्मा जी की वाणी सुनी तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुन करके उसमें विराट करते हुए कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। तो लज्जा को त्याग करके फिर मैना कहने लगी, ब्रह्मा जी से कहने लगी किमर्थं तु भवन्तश्च सर्वे सिद्धा प्रपन्थिनः रूपमस्य परम नाम व्यक्तिकर्तुं समुद्यता। कहते हैं ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मैं अपनी पुत्री को भगवान शिव के हाथ में नहीं दे सकती। कहते क्यों? आप सारे सिद्ध देवता आदि मिलकर के इस प्रकार का प्रपंच पैदा रहे कि तुम अपनी पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में दे दो। तुम मेरी पुत्री को जो रूप सौंदर्य है उसको व्यक्त क्यों करना चाहते हो? यानी अंधे के सामने, अंधे के हाथ में क्यों रूपवान पुत्री को देना चाहते हो? है कि नहीं? जो अंधा है उसके सामने रूपवान स्त्री का विवाह कर दो तो उसके लिए रूपवान स्त्री का कोई मोल ही नहीं रहेगा उसके सामने। इत्युक्ते चहतया तत्र मुनेहं चकितो भवम् सर्वे विस्मयामापन्ना देव सिद्धर्षि मानव। कहते हैं जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी की वाणी को हटा दिया, नहीं मानी, तो सारे देवता कैसे हो गए? विस्मय को प्राप्त हो गए। कहते हैं मैना ने अपना हट पर त्याग नहीं किया। जब नहीं त्याग किया तो पुनः विष्णु भगवान समझाने के लिए आ गए। सबकी नंबर वारी आ गई। विष्णु भगवान आकर कहते हैं पितॄणां च प्रिया पुत्री मानसी गुण संयुता पत्नी हिमवता साक्षात ब्रह्मणः पुरुषोत्तमम्। विष्णु भगवान कहते हैं हे पितरियों की प्रिय पुत्री, मानसी पुत्री, ये मैना पितरों की मानसी पुत्री कहलाती है। यानी पितरों की 3 मानसी कन्या हुई थी, मन के द्वारा पैदा हुई थी। जो आदि सृष्टि होती है वो मन के द्वारा होती है, फिर बाद में स्त्री पुरुष के संयोग से होती है। तो पहली सृष्टि मान से कहलाती है। तो हे पितरों की मानसी पुत्री कन्या, तुम गुण से युक्त हो, हिमालय की पत्नी हो, और तुम कैसे दोनों कुल से उत्तम हो। एक तो पितरों की कन्या हो और दूसरी तुम ब्रह्मा जी कुल में पैदा हुई हो। साह्यास्य तादृशा लोके धन्या यसी वदामि किम धर्मस्य धारभूतासी कथं धर्मं जहासी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे सहायता करने वाली भी उसी प्रकार से हैं। तुम धन्य हो, सभी की आधारभूत हो, धर्म की आधार शिला आप हो। अगर तुम्हारे पर्वत के ऊपर आकर के, राज्य में आकर के हर व्यक्ति धर्म का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं, हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं। तुम धर्म की आधारभूत हो, धर्म को धारण करने वाली हो, फिर धर्म को धारण करने वाली हो और धर्म का त्याग कैसे कर रही हो? देवैश्च ऋषिभिश्चैव ब्रह्मणः वा मया तथा रुद्धं कथ्यते किं नु देवासुभिः शुभः विचारिता। तो विष्णु भगवान कहते हैं देखो, देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, मेरे द्वारा कैसे दुर्द कहा जाएगा? तुम अपने मन से विचार करके देखो, अगर हम गलत थोड़ी बोलेंगे। शिवम त्वं न च जानासि निर्गुणं सगुणं सही रूपः सह स्वरूपो हि सर्वसेभ्यः सहांगति। कहते हैं शिव के तत्व को तुम नहीं जानते। भगवान शिव कैसे 2 रूप वाले हैं, एक सगुण है, एक निर्गुण है। विरूप वाले भी हैं, स्वरूप वाले हैं, रूप वाले भी हैं और विरूप वाले भी हैं। 3 नेत्र हो जाते हैं तो विरूप हो जाते हैं, 2 नेत्र कर लो स्वरूप हो जाते हैं। सभी के द्वारा सेवन, संत जनों के द्वारा, संतों की गति है, संत जनों की वही गति। तैनेव निर्मिता देवी मूल प्रकृति ईश्वरी तत्पार्श्वे तदा मैंने निर्मिता पुरुषोत्तमा। हे देवी, कहते उन्हीं भगवान के द्वारा ये मूल प्रकृति ईश्वरी रची गई है। मैं उन्हीं शिव जी के पार्श्व भाग से उत्पन्न हुआ हूँ। एक भाग से मैं उत्पन्न हुआ, एक भाग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ताभ्याम च हम तथा ब्रह्मा ततश्च गुण रूपता अवतीर्य स्वयं रुद्रो लोकानां हितकारक। कहता है भगवान शिव जी ने जब काशी में था, भगवान शिव जी ने
अपने अंग को स्पर्श किया तो वहां से ब्रह्मा विष्णु भगवान को प्रकट कर दिया। फिर एक अंग को स्पर्श कर दिया, ब्रह्मा जी को बंद कर दिया। फिर बाद में ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न कर दिया। तो ऐसे वर्णन आता है। नहीं, बाएं भाग, क्योंकि शिव जी के बाएं भाग से विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं, दाएं से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाएं भाग से विष्णु उत्पन्न होने के कारण विष्णु भगवान पत्नी कहलाते हैं शिव जी के। इसके पश्चात ब्रह्मा जी को दाएं भाग से उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करती निकल जाते हैं। इसके पश्चात माया से मोहित करके ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान की नाभि से कमल नेता हुआ कमल के ऊपर स्किप्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी पे विष्णु भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। कहते हैं हम दोनों। इसके पश्चात भगवान रुद्र भी अपने गुण के अनुसार ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न होते हैं। ततो वेदास्ततः देवा यदि किंचित दृश्यते जगत स्थावरम जंगमम चैव तत्सर्वं संक्रांत अभूत। कहते हैं जितने भी वेद हैं, देवता आदि जो भी जगत दिख रहा है, स्थावर जंगम है, वो सारा जगत संसार आदि ब्रह्मांड उसी भगवान से उत्पन्न हुआ है। तद्रूपम गणितम कहना जायते कहने वह पुनः मया ब्रह्मणा यस्य यतो लब्धश्च नैवहि। कहते उनके रूप को किसके द्वारा जाना जा सकता है? मैंने भी और ब्रह्मा जी ने उनके रूप को नहीं देख पाया, क्योंकि जब भगवान विष्णु नीचे गए थे उनके लिंग को देखने के लिए, ब्रह्मा जी ऊपर गए थे उनके लिंग अंत को देखने के लिए। ऊपर का अंत देखने के लिए ब्रह्मा जी गए थे, नीचे का आधार है विष्णु भगवान गए थे देखने के लिए। एक सूअर बनकर गए थे, एक हंस बनकर गए थे। एक कल्प में ब्रह्मा जी हंस बनकर गए थे, एक कल्प में हंस पर बैठ कर गए थे, और एक कल्प में विष्णु भगवान सूअर बन के गए थे, एक कल्प में भगवान सूअर पर बैठ कर गए। तो ऐसे ही गए इस प्रकार से, किंतु हमने भी उनके आदि अंत को नहीं देख पाया। अब्रह्मस्ते पर्यंतम यदि किंचित दृश्यते जगत तत्सर्वं च शिवं विद्धि नात्र कार्य विचारणा। ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी पर्यंत जो भी जगत दिख रहा है वह शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए, तुम जान लो ऐसा। सा एवं स्वरूपेण बतीर्ण हो निधि लीलया शिवा तपा प्रभावाती तब द्वारी समागता। कहते भगवान शिव जी ने इस प्रकार रूप धारण किया है, अपने लीला से ही एक रूप को धारण करके अवतीर्ण हुए। और शिव जी तुम्हारी पुत्री के तप के प्रभाव से ही भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दरबार पर आए हैं। तस्मा तुम हेमवत पत्नी दुखम मुंच शिवम भजा भविष्यति महानंद क्लेशो यास्यति संशयम। इसलिए हिमालय की पत्नी दुख को त्याग करो, शिव जी का भजन करो, तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार से शिव भगवान विष्णु ने समझाया तो विष्णु के द्वारा समझाने पर थोड़ा संज्ञा को प्राप्त हो गई। तो कहते हैं एवं प्रबोधितायास्तु मैनकाय अभुमुने तस्यास्तु कमलम किंचित मनो विष्णु प्रबोधितम। इस प्रकार से भगवान के द्वारा समझाए जाने पर मैना का जो मन है कोमल हो गया थोड़ा, तो कोमल हो जाने के पश्चात भगवान विष्णु से बोलती है परम हटम न तत्याजा कन्याम दातुम हराय न सुई चकारा तथा मैना शिव माया विमोहिता। किंतु मैना ने अपना हट का त्याग नहीं किया, कन्या को देने के लिए युक्त स्वीकार नहीं किया। अर्थात मैं शिव को कन्या दे ही नहीं सकती। इस प्रकार शिव की माया से मोहित होकर उसने हट को नहीं त्यागा। इसके पश्चात हटमना त्यागने के पश्चात शिव जी विष्णु भगवान से कहती है उवाचा हरि मैना किंचित बुद्धा गिरी प्रिया सत्ता विष्णुवचो रम्यम गिरिजा जननी ईशा। कहते फिर इस प्रकार से मैना ने भगवान विष्णु की वाणी सुन करके विष्णु भगवान को कहा। तो विष्णु भगवान से कहते हैं, विष्णु भगवान से कहती है मैना यदि रम्य तनु शास्याल तदा देया मया सुता नानता कोटिशो यत्ने बस्मी सत्यम गणम बचा। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करके जो गिरिजा की जननी थी वह भगवान विष्णु से बोलने लगी यदि भगवान शिव जी सुंदर रूप धारण करके आएंगे तभी मैं अपनी पुत्री को दूंगी। कहते यदि रम्य तनु सस्या तदा दिया ममा सुधा। कहते मेरी पुत्री मैं अपनी पुत्री को तभी भगवान शिव के हाथ को दूंगी जब वह भगवान भोलेनाथ शिव जी रम्य रमणीय कामदेव के सदृश
कमनीय जो रूप है, कमनीय रूप धारण करके आएंगे तभी मैं अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दूंगी, अन्यथा आप लाखों जतन कर लो, करोड़ों जतन कर लो, तब भी मैं तुम्हारी वाणी को नहीं स्वीकार करूंगी। मैं सत्य कहती हूँ। पढ़ गई इत्युक्तः वचनम मैना तूष्णीमासा दृढ़व्रता शिवेच्छा प्रेरिता धन्य ततः यह किले मोहिनी। तो ऐसा बोल करके मैना दूसरी भाव को प्राप्त, शांत हो गई, चुप हो गई। इस प्रकार से तो कहते हैं जब उसने ऐसा निश्चय सुना दिया कि जब तक शिव जी सुंदर रूप धारण नहीं करेंगे, सौंदर्य से युक्त नहीं होंगे, ऐसे जो 5 स्तर लेकर के आ गए, जटा रूप धारण करके आ गए, ऐसे भेष में मैं अपनी पुत्री किसी भी हालत में नहीं दे सकती। जब ऐसा उसने बोल दिया, सुंदर रूप धारण के लिए स्वीकार दे दिया, यदि सुंदर रूप को धारण करते हैं शिव जी तब तो पुत्री दूंगी। तो ऐसा स्वीकार कर लेने पर फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी के पास में गए, अन्य देवताओं के सामने करके एतस्मिन्नन्तरे त्वं हि विष्णुना प्रेरितोदतं अनुकूलितं शंभुं अयासन्निकटे मुने। कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से कि नारद मुनि भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान शिव जी के पास में गए और शिव जी को मनाने लगे कि हे भोलेनाथ, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, थोड़ा अपना स्वभाव बदल लीजिए। जो आपने अपना स्वभाव धारण किया है 5 सिर वाला है, तो इसको 1 सिर में कर लीजिए अथवा सौंदर्य रूप धारण कर लीजिए। तदह गत्वा सर्वैरुद्रो भगवतः सुप्रबोधिता स्तोत्रै नानाविधैः सुप्ता देव कार्य चिकित्सया। कहते हैं वहाँ पर नारद मुनि गए और नारद मुनि ने अनेक प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति करी। देव कार्य को करने की इच्छा से वहाँ पर स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात शिव जी से कहा श्रुत्वा तद्वचनं प्रीत्या शंभुना दत्ते मधुमतं स्वरूपम उत्तमं दिव्यं कृपालोत्तमं च दर्शितम्। इसके पश्चात नारद जी गए वाणी के द्वारा प्रेरित होकर के और कहा कि हे भोलेनाथ, आप अपना सुंदर रूप धारण कर लीजिए, तभी मैना विवाह करेगी। विवाह के लिए स्वीकार किया है, अन्यथा वह स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं कर देगी। कहते जब इस प्रकार से भगवान शिव जी से ऐसा कहा, नारद जी ने प्रार्थना करी, तो भगवान नारद जी की वाणी को भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के पश्चात भगवान शिव जी ने अपना रूप को परिवर्तन कर लिया। जो परिवर्तन करती, जो आपने फोटो देखा होगा, 1 सिर वाले भगवान शिव जी है, तो वो शिव जी के ऐसे शिव जी का रूप धारण कर लिया और शिव जी का रूप धारण करके फिर सुंदर कमनीय रूप धारण कर लिया। यानी करोड़ों कामदेव समान सुंदर भगवान शिव जी ने ऐसा रूप धारण कर लिया और नारद जी को दिखा दिया, ठीक मैं इस रूप में अब रहूँगा अभी। तद्दृष्ट्वा सुंदरम रूपम स्वरूपम मनमताधिकम अद्देश्यो मुंडेतम ही लावण्य परमायनम। कहते हैं भगवान शिव जी के सौंदर्य रूप को देख करके जो कामदेव से भी अधिक सुंदर था, ऐसे रूप को देख करके भगवान नारद जी को मन प्रसन्न हो गया। लावण्य परमायनम, लावण्य की खान थी, आयन बोलते हैं स्थान, खान, लावण्य सौंदर्य की खान थी। ऐसे सारे जल की खान कौन? समुद्र है। उसी प्रकार से भगवान शिव जी सारे सौंदर्य की खान थी। स्तोत्र ही नाना विधि स्तुत्वा परमानंद समेता अगच्छस्तम यत्र मैना सुता। कहते हैं भगवान शिव जी की विभिन्न स्त्रोतों का स्तुति करें। इसके पश्चात फिर भगवान शिव जी से कहा चलिए वहाँ पर चलिए जहाँ पर मैना स्थित है। तो जहाँ पर जिस रास्ते से निकले उसी रास्ते से पुनः पहुँचा दिया। तत्र आगत्य सुप्रसन्नो मुने प्रेम संकुला अचिंतहं शैलपत्नी मैनां त्वं वाक्यमाकुली। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से पुनः मैना को दिखाते हुए पुनः गए। कहते नारद जी फिर पुनः मैना के पास में जाकर बोले, देखिए तेरी पत्नी, देखो भगवान शिव जी का जो कमनीय रूप है, जिसको तुमने प्रार्थना करी है भगवान शिव जी ने वो कमनीय रूप धारण कर लिया। तुम भगवान शिव जी के उस रूप को देखो। मैंने पश्य विशालाक्षी शिव रूपम अनुत्तमम कृता शिवेन सेनैव सुकृपा करुणात्मनः। नारद मुनि कहते हैं कि हे मैंने पश्य विशालाक्षी, हे बड़े बड़े नेत्रों वाली विशालाक्षी, पश्य देखो शिव रूपम अनुत्तमम, इससे बढ़कर कोई उत्तम रूप नहीं है, ऐसे शिव के रूप को देखो। तुम्हारी ऊपर कृपा करने के लिए भगवान शिव ने ऐसा रूप धारण किया है। इस प्रकार से नारद जी ने कहा
तो नारद जी की वाणी सुनकर के मैना वो भी आश्चर्य हो गया। स्वतः सह तजवचो मैना विस्मिता शैल कामिनी जगसा शिव रूपम तत् परमानंद दायकम। कहते नारद मुनि की वाणी सुनकर के मैना को आश्चर्य हो, कैसे हो सकता है सर। इसके पश्चात शिव को रूप देखने लगी, वो परमानंद से युक्त था। कोटि सूर्य प्रत्येकासम सर्वः भयव सुंदरम विचित्र वसनम जात नाना भूषण भूषितम। कहते कोटि सूर्य के समान प्रकाश वाला था, बहुत सुंदर था। कहते सर्व अवयव सुंदरम, उसके जो भगवान शिव जी के अवयव थे, अंगों के जो अवयव थे, पूरा शरीर अंग कहलाता है, एक अंग कहलाता है, एक एक। तो वो सारे अवयव कैसे थे, सुंदर थे। विचित्र वसनम, ये वस्त्र आभूषण आदि भी भूषण भी वस्त्र आदि कैसे विचित्र पहने थे, अतः रंग बिरंगे सौंदर्य, जिसमें सोने की कढ़ाई होती थी, सोना चांदी हीरे मोती लगे रहते पहले वस्त्रों। तो राजा आदि पहनते थे, रानी पहनते थे, अथवा अन्य सामान पहनते थे। कहते नाना भूषण भूषितम, सोने चांदी पहन ली उन्होंने, हीरे मोती पहन लिए। सुप्रसन्नम सुहासम च सुलावण्यम मनोहरम वरभावम द्युति संयुक्तम चंद्ररेखा विभूषितम। फिर मृग चर्म बागंबर चर्म इनको त्याग दिया, उसके स्थान पर उन्होंने रेशमी वस्त्र मखमल के वस्त्र पहन लिए। कहते सुप्रसन्नम, सुंदर हास्य वाले, लावण से मन को हरण करने वाले, गौर आकृति वाले भगवान शिव जी ऐसे द्युति संयुक्त कहते हैं। चंद्ररेखा से भूषित, चंद्रमा उनके मस्तक पे शोभित था, ऐसे रूप को मैना ने देखा। सर्वदेव गण प्रीत्या विष्णुवाते सेवितम तथा सूर्येण छत्रितम चंद्रेण च विशोभितम। कहते सारे देवताओं को द्वारा स्तुत किए जाते थे, विष्णु आदि के द्वारा सेवित थे। चंद्रमा सूर्य भगवान को सर पर छाता लेकर चल रहे थे, वो चंद्रमा से विभूषित थे। इस प्रकार से भगवान शिव जी को उसने रूप को देखा। ऐसे रूप को देख करके मैना को बड़ा आश्चर्य लगा। कहते हैं तथा वेदम चतम दृष्ट्वा मैनः चित्रगता इव क्षणम आसीत् तथा प्रीत्या शोभाचा वचनम होने। जब मैना ने भगवान शिव जी का ऐसा रूप देखा तो रूप को देख करके चित्रलिखित पुतली के समान खड़ी हो गई। ऐसे कोई दीवार पर पुतली बनी हुई है तो खड़ी रहती है, स्थिर रहती है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी के रूप को देख करके चित्रलिखित सी खड़ी हो गई। आश्चर्य पड़ गई, ये कैसा हो सकता है, इतना सुंदर रूप है। इसके पश्चात थोड़ी देर के बाद फिर मुनि से कहने लगी, मैना कहने लगी, धन्य पुत्री मदीया च यह तप्तम महत्तपा यद्वान महेशान कम प्राप्ति यह मधुरे। मैना कहती धन्य मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री ने जिसके लिए महान तपस्या किया है वो महान उत्तम ही रहा, जिसके प्रभाव से भगवान भोलेनाथ मेरे घर में आए हैं। ये मैं भी धन्य हो गई, मेरी पुत्री भी धन्य है। मया कथा पुरा या गई शिव निंदा दुरत्या ताम चमस्व शिवा स्वामिन सुप्रसन्नो भवानी। मेरे द्वारा जो पहले शिव की निंदा की गई थी दुराग्रह से, ये शिव इस मेरी पुत्री के पति उसको क्षमा कर दो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। ऐसा उसने मैना ने कहा। इत्थं संभाष्य सा मैना सस्तुयेन्दुः ललाटकं सांदले प्रणता शैले प्रिया लज्जा पराभव। कहते हैं इस प्रकार से बोल करके भगवान शिव जी को प्रणाम किया उसने, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो कहते हैं लज्जा से होकर के उनके चरणों में गिर गई, प्रणाम किया। तावत स्त्रिहा समा जगमुर हित्वा कामेन अनेकशा व्यस्तः पुरवासन्या शिव दर्शन लालसा। भगवान शिव जी ने करोड़ों काम रूप सुंदर रूप धारण कर लिया था। ऐसा रूप धारण करके जब भगवान शिव जी आ रहे थे वहाँ जनवासी जहाँ पर विवाह मंडप में जा रहे थे, तो नगर में खबर पहुँच गई कि भगवान शिव जी बड़े सुंदर रूप धारण करके आ रहे हैं। तो नगर की स्त्रियाँ पुरुष से बाल वृद्ध सारे भगवान को दर्शन करने के लिए आ गए, छतों के ऊपर खड़े हो गए। जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पर छतों से निकल के छत पे खड़े हो गए। तो जहाँ पर जिनके पास में जिस रास्ते से नहीं जा रहे थे वो रास्ते में वहाँ पर आ गए।
कहते हैं अब स्त्रियों के वर्णन करते हैं, ऐसे ऐसे वो कार्य करें तो उस कार्य को छोड़ करके आधा कार्य करते ही वहां पर आ गई। ऐसे आपने महाराष्ट्र में सुना होगा, महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण ने जैसी मोहनी बांसुरी बजाए तो जो स्त्री जो कार्य करेगी उस कार्य को वहीं छोड़ करके वहां पर कृष्ण भगवान के पास में आ गई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो स्त्री जो कार्य कर रही थी उस कार्य को अधूरा छोड़ करके वहीं पर आ गई, इंतजार नहीं किया। मज्जनम कुर्वती काचित चूर्ण सहिता यहो दृष्टुम कुतूहलाढ्या च शंकरम गिरिजावरम। कहते कोई स्त्री मज्जन कर रही थी तो मंजन करते करते ही हाथ में एक हाथ में मंजन था, एक ऐसे उंगली कर रहे थे, ऐसी हाथ में मंजन लेती लेती वहां पर शिवजी देखने की आ गई। काचित तु स्वामिन सेवा सखी युक्ता विहाय च सोचामर करह वेद्या रसनाय। कोई स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी तो कोई सखी के साथ विहार कर रही थी, घूम रही थी। उन पति की सेवा को छोड़ करके वो शिव जी को दर्शन करने के लिए आ गई। कोई सखी को छोड़ करके आ गई, कोई चामर डुला रही थी अपने पति की सेवा कर रही थी, चामर हाथ में लेकर के आ गई, रख के भी नहीं आए, शिव जी को दर्शन करने के लिए आ गई। काचित तु बालकम हित्वा पिबंतम स्तन्यमादरात् आक्षत्रम शंकरम दृष्टुम यहू दर्शन लालसा। कोई स्त्री तो अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, कहते बालक तृप्त भी नहीं हुआ था, दूध पी रही रहा था, आधा उसको भूख मिटी नहीं थी तो बालक को वहीं बिता के आ गई। तो बाद में कामगी पहले भगवान शिव जी दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई जी रही थी, भोजन कर रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी तो आधा परोस के नहीं आया तो पति बाद में आया होगा। कहते भोजनार्थम स्तनपानम यत्वा काचित् दिया। कोई तो अपने पति को भोजन करा रही थी किंतु पति को कहा अभी भोजन नहीं कराऊंगी, पहले शिव जी को दर्शन करने जाऊंगी। इस प्रकार से वहाँ की एक वर्णन किया। अब आगे कहते हैं भगवान शिव जी के ऐसे रूप को देखने के पश्चात सारी गांव की स्त्रियां कहने लगी आज तो हमारा रूप है जीवन कैसा धन्य हो गया, ऐसे रूप को हमने कभी नहीं देखा था। नगर के जो वासी सारे धन्य हो गए, इस पार्वती के कारण हम धन्य हो गए। ये पार्वती नहीं बल्कि लक्ष्मी है, दुर्गा है। कुछ स्त्रियों ने, गांव की स्त्रियों ने उसको दुर्गा माना इस प्रकार से कि आज हमारे नेत्रों को धारण करना सफल हो गया, आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया। इस नगर में रहने का सौभाग्य हमको आज प्राप्त हुआ है। नेत्राणि सबलाम न्यासन हिमवतपुरवासिनाम यो पश्चात तस्य वेशाटकम जन। कहते नगर के जो नगरवासी में स्त्री है, पुरुष है, बालक वृद्ध आदि ने जो नगर के वासी थी, जो उन्होंने भगवान शिव जी का रूप देखा तो उनका वो जीवन कैसे सफल हो गया, धन्य हो गया। पार्वत्या साधितम सर्वम शिवार्थे यत्तपकृतं धन्येहं तदगत्येयं यत्तेवं शिवः प्राप्त शिवपति। पार्वती के द्वारा जो तपस्या की गई थी वह शिव की प्राप्ति के लिए वह उस तपस्या का फल उसको प्राप्त हो गया। धन्य है पार्वती, शिव का पति जो शिव को इस रूप से पति रूप में उसने प्राप्त किया तो दोनों ही धन्य हो गए। कहते हैं ऐसी जो जोड़ी ब्रह्मा जी ने बनाई है इस प्रकार के दोनों समान अवस्था वाले थे। अब आगे कहते हैं अब भगवान शिव जी की आरती करने के लिए मैना जाती है दरवाजे पर। मैना भी स्त्री गणेश देशा हिमाचल वर प्रिया तथा उत्थाय सौभाभ्यान करम सदगम। इसके पश्चात मैना अपनी नगर की जो है महल की जो स्त्रियाँ होंगी उन स्त्रियों से उठ करके वहाँ से उठ करके घर के भीतर गई, पर जहाँ पर शिव ऊपर की आरती करने वहाँ पर चली गई। नीराजनार्थम संभुष्टा दिव्य पात्र करा सती सर्वस्वी स्त्री गणेश साकम अगच्छत द्वार माता। कहते नीराजन करने के लिए आरती उतारने के लिए द्वार पर चली गई दीप को लेकर के। ऋषियों की पत्नी से युक्त होकर के, ऋषियों की पत्नी को सांस दे करके, नगर की स्त्रियों को सांस दे करके यहाँ पर द्वार था उस द्वार पर आदर से युक्त होकर के शिव जी को आरती करने लगी। चारु चंपक वर्णाभम एक भद्रम लोचनम ईषदहास्य सन्यास्यम रत्न स्वर्णादि भूषितम। तो वहाँ पर जाकर के भगवान शिव जी को अनेक इस प्रकार से देखा, कमनीय रूप को देखा, आरती उदार होकर देखा। कामनि कांतिमव्यग्रम
कोटि चंद्रहाननाम्बुजं कोटि स्मरार्थिकेतनुं छविं सर्वांग सुंदरम। तो कहते हैं इस प्रकार से अपनी पुत्री का पति को देखा, कहते हैं कामनी कांतम, कामनियों को कांत को देखा। कोटि चंद्रमा अननम अम्बुजम, करोड़ों चंद्रमा समान सुंदर मुख वाले को ऐसे शिव जी को देखा, सर्वांग सुंदर भगवान शिव को देखा। और ऐसे इस प्रकार से भगवान शिव जी के रूप को देखकर जो पहले मैना को दुख हुआ था, गुरु को रूप को देख करके वो सारा दुख समाप्त हो गया। अपने पुत्री के पति को देखकर, जामाता को देख करके, जामाता का दूसरा रूप देख करके जो पहले शोक हुआ था उस शोक को त्याग दिया, वो त्याग करके प्रसन्न हो गई। फिर कहती है अपने कुल को धन्य करती है। प्रशंसा सौभाग्यम सा गिरजा भूजरम फलम मैंने कदात्मात्मानम जहर्षा। आगे कहती है अपने भाग्य की प्रशंसा करती है, हिमालय की प्रशंसा करती है, अपने कुल की प्रशंसा करती है और पुत्री की प्रशंसा करती है। इस प्रकार से अपने जामाता को देख करके, पुत्री के पति को देख करके प्रसन्न हो गई। अब आगे की बात कहते हैं। हिमाचलोपी मुदितो द्वाराचार्य माता करो मैना भी सर्वनारी वेद महोत्सव पुरातनम। इसके पश्चात हिमालय राज ने भी जो द्वाराचार होता है उसको किया। अर्थात जो भी दरवाजे पर बर जाता है उसका जो स्वागत सत्कार होता है, वहाँ पर जो दान आदि दिया जाता है, बर को पूजा जाता है, वो सारे हिमालय राज ने किए। एतस्मन्तरे दुर्गा शैलान्तः परिचारिका बहिर्जगमु समादाये पूजितं कुलदेवता। इसके पश्चात फिर दुर्गा को यानी उमा को, पार्वती को कुल देवता पूजने के लिए बाहर ले गए। जहाँ उनके कुल देवता होंगे हिमालय राज के, उन कुल देवता को पूजने के लिए ले गए। जैसे लक्ष्मी है, पार्वती, जैसे सीता जी है, कुल देवता पूजने गए थे, यानी रुक्मणी कुल देवता पूजने के लिए गए थे। अन्य अन्य स्त्रियाँ हैं गौरी को पूजन करने के लिए गई थी, जाती हैं। उसी प्रकार से एक ही पार्वती भी अपने कुल देवता पूजने के लिए गई थी। अन्य समय में तो गौरी की पूजा करने के जाते हैं, गौरी से पहले अन्य गौरी की पूजा नहीं होती। कहते गौरी के बाद गौरी की पूजा तो हमेशा होती है, सृष्टि अनादि है। गौरी का जन्म भी नहीं हुआ तब भी गौरी की पूजा करने के लिए जाती हैं, दुर्गा की पूजा करने के लिए स्त्रियाँ जाती हैं। जन्म होने से पहले भी जाती हैं गौरी का, और गौरी का जन्म होने के बाद तो गौरी की पूजा होती है, किंतु गौरी का जन्म होने से पहले ही गौरी की पूजा करने जाते हैं। जैसे गणेश जी की पूजा, भगवान शिव जी के विवाह में गणेश जी की पूजा पहले होती है। गणेश जी तो शिव जी के पुत्र ही हैं। नित्य गणेश अलग रहते हैं, तो नित्य जो पंचायतन गणेश हैं वो शिव जी के साथ साथ ही रहते हैं। बाद में वही नित्य गणेश ही बाद में शिव जी के पुत्र बनते हैं। अतकाली वही पुरियाम तत्वा पूज्य कुलाम्बिकाम विवेशा धूमनम रम्यम स्वपितु सदे बीजांगना। इसके पश्चात काली अपने कुल देवता की पूजा करके फिर अपने पिता के घर में प्रवेश कर गई। इसके पश्चात कहते हैं तथा शैलवरा सोपी प्रीत्या दुर्गोपवीतकम कार्यामास शुद्धहासम वेद मंत्र शिव सचा। कहते हैं इसके पश्चात हमारे राज ने मंडप आदि बिठाया, मंडप आदि बिठा करके दुर्गा का उपवीत पहनाया, यानी शिव के ऊपर जनेऊ चढ़ाया और पार्वती के ऊपर, उमा के ऊपर भी जनेऊ पहनाया। यहाँ पर दोनों को जनेऊ उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार कहीं कहीं पर स्त्रियों को उपनयन संस्कार करते हैं, पहनाते हैं विवाह के काल में। वैसे उपनयन संस्कार पुरुषों का होता है, गायत्री मंत्र दीक्षा होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों का होता है। स्त्रियों को नहीं होता, बालिकाओं को नहीं होता है, किंतु विवाह में स्त्रियों को पहनाते हैं, बहुत जगह पहनाते हैं, यहाँ भी पहनाया है। तो कहते हैं शिव के ऊपर है, शिव को जनेऊ पहनाया, जनेऊ संस्कार किया, और पार्वती को भी जनेऊ संस्कार किया। अत विष्णुदयो देव मुनः सुकुतूहलम हिमाचल प्राज्ञया विवेश अंतर्ग्रहम गृहे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी गए विष्णु आदि को, मुनियों को हमारा राज ने प्रार्थना करी कि आप हमारे घर के अंदर चलिए, यहाँ पर है विवाह मंडप का, जहाँ पर भावर पढ़ना आदि था। तो आगे कहते हैं कर्तुहा सुत्याचारम भवाचारम विदाय चायतार्थथा शिव मंगल शतहं चक्रु शिव दत्ते दूषणे।
इसके पश्चात श्रुति के आचार, श्रुति ने जैसे विधान किया गया, लौकिक आचार जैसा किया जाते हैं ऐसे लौकिक आचार को श्रुति के द्वारा आचार को किया और पार्वती को ईशान आदि करा करके कहते अलंकार करके शिव को देने के लिए उसको सुसज्जित किया। प्रथम हम स्नापयित्वा भूषित सर्वसा नीराजिता सखी विश्चा विप्र पत्नी भिरेवचा। तो पहले ब्राह्मण की स्त्रियों ने पार्वती स्नान कराया, स्नान कराने के पश्चात भूषण आदि पहनाए, फिर नीराजन आदि उसकी उतारी। इसके पश्चात उसके जो अन्य वस्त्र आदि पहनाए, महावर आदि लगाया और उसके जो सारे श्रृंगार होते हैं 16 श्रृंगार, वो 16 श्रृंगार किए उसके। ये तस्मिन्नन्तरे तत्र ज्योतिषास्त्रे विशारदा हिमवंतम गुरिंदम तम गर्भो वाक्यमवास। इसके पश्चात कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के जो कुशल हैं ऐसे गर्गाचार्य, गर्गाचार्य भगवान ने कहा कि वो समय आ गया जहाँ पर बावर पड़नी है, तो काल आ गया, इसलिए वर को और वधु को दोनों को यज्ञ मंडप ले जाइए और रेगो कर दीजिए, अग्नि के साथ मेरा सप्तपदी आदि करवाइए। तो कहते हैं गर्गाचार्य उस काल में पैदा हुए होंगे, सत्युग में पैदा हुए थे और त्रेता में भी द्वापर योग में भी रहते हैं, क्योंकि द्वापर योग में गर्गाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लिखा है और गर्ग संहिता लिखा है, बड़ी अच्छी है, सुंदर। और गर्ग संहिता में ही राधा का वर्णन आता है, जैसे भागवत में नहीं आता, भागवत में सखी का गोपी का वर्णन आता है, किंतु गर्ग संहिता में है भगवान कृष्ण का अच्छी प्रकार से चित्रण किया है। तो वहाँ पर विवाह हुआ राधा का, वहाँ पर नहीं हुआ, राधा की कितनी सखी थी, कितनी सखियों का भगवान राधा की सखियों का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कब हुआ, कहाँ पर हुआ, वो वर्णन आता है उसमें। तो कई विवाह शिव जी के कृष्ण भगवान के राधा के सखियों के साथ विवाह हुए थे, 8-10 विवाह हुए वहाँ पर ब्रज में, तो वो गर्ग संहिता में वर्णन आता है उसका। तो राधा का विवाह भगवान कृष्ण जब पैदा ही हुए थे, 1 वर्ष 2 वर्ष के थे, उसी काल में राधा का विवाह कृष्ण के साथ हुआ था। और राधा की उम्र उस काल में थी 12 वर्ष की, तो कृष्ण भगवान की आयु थी उस काल में 1 वर्ष या तो 1.5 वर्ष की। तो 1.5 वर्ष की अवस्था में राधा के साथ कृष्ण भगवान का विवाह हुआ, किंतु जैसे ही विवाह हुआ उस काल में भगवान कृष्ण ऐसे बढ़ गए, बड़ा परिवार लग गए, बावर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया कृष्ण भगवान का, राधा का विवाह गर्ग संहिता में ब्रह्मा जी करवाया था। और ब्रह्मा जी ने जब और अपने पति को गोदी में उठाकर राधा ले गए थे, अरे नंद महाराज गाय चराने के लिए जंगल में गए थे, साथ साथ अपने पुत्र को भी ले गए। अब पुत्र को ले गए तो उस काल में पुत्र को जैसे ले गए वर्षा में ले गए होंगे, उसी काल में वर्षा बहुत जोश हो गई, उसी काल में राधा आ गई अपनी सखी के साथ। तो राधा ने देखा कि कृष्ण रो रहे हैं और नंद बाबा के पास गए कि जो इस बालक को हमको दे दो, हमें सुख डालेंगे, एक क्योंकि रो रहा है, तो नंद बाबा ने दे दिया। तो नंद बाबा थोड़ी इधर चले गए तो वो इधर चले गए और भांडी वन में चले गई। वो जहाँ पर भांडी वन में जाकर कहा तो भगवान कहा, हे कृष्ण भगवान, हे प्रियतम, अब थोड़े बड़े हो जाइए। तो ऐसा बोला तो बड़े हो गए, ऐसे उसकी अवस्था वाले हो गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी तुरंत आए, ब्रह्मा जी उनको विवाह करवाया। तो भांडी वन में अक्षय वट है, वहाँ पर अभी भी है वो, उस अक्षय वट के पास में शिव कृष्ण भगवान का राधा का विवाह हुआ है। और जैसे विवाह हो गया उसके पश्चात वर्षा समाप्त हुई, पुनः राधा ने बालक पुनः बन गया। तो बालक बनने के पश्चात पुनः राधा ने फिर नंद बाबा को देखी, जो तुम्हारा बालक शांत हो गया, फिर राधा चली गई। फिर बाद में कुछ काल तक भगवान कृष्ण रहे, 8-10 वर्ष तक। इसके पश्चात फिर विक्षोभ रहा, क्योंकि राधा का 100 वर्ष तक विक्षोभ पहले पर श्राप था। एक गण ने कृष्ण भगवान के गण ने गोप ने राधा को श्राप दिया था कि तुम्हारा कृष्ण भगवान के 100 वर्ष तक मिलन नहीं होगा। तो आगे कहते हैं, हिमाचल धराधीश स्वामी ने काली पति प्रभो पाणे ग्रहार्थम शंभु चारण है तुम निज मंदिरम। हिमालय से कहा, हे मलय, अब तुम काली के पति को ले आइए, पानी ग्रह का समय आ गया, और अपनी पुत्री को भी उस मंडप के नीचे ले आइए। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसे कहने के पश्चात एकदम पर्वतराज को प्रसन्नता हो गई। तो पर्वतराज ने भी वर के पास में बोल दिया कि शिव जी को सुसज्जित करके ले आओ, मंडप पर ले आइए।
और इधर है अंबिका को बारी को भी वहाँ पर ले आए। तो कहते हैं ते गत्वा प्रार्थयश्चक्रु शिवं विष्णुवादिकानपि कन्यादानोचितः कालो बततो गम्यतामति। तो देवता शिव जी के पास में गए कि हे भोलनाथ, अब कन्यादान का समय आ गया है, इसलिए आप वहाँ पर चलिए। तो ऐसा बोला तो भगवान शिव जी ने कहा ठीक है चलिए। अतिस्नानं कृतं तेन मंगल द्रव्य संयुतम सूर्यना सुप्रसन्नेन लोकानुग्रह कारण। कहते हैं ऐसा बोलने के पश्चात शिव जी ने स्नान आदि किया, सारे मंगल चिन्ह को धारण किया। उनके गणों ने जैसे वर का स्वभाव होना चाहिए, वेशभूषा होना चाहिए, उसी का साथ वेशभूषा उन्होंने रखी। और कहते फिर आगे जहाँ पर मंडप था वहाँ पर पहुँच गए, अपने गणों से युक्त होकर के, विष्णु के साथ युक्त होकर के, ब्रह्मा जी के साथ युक्त होकर के, ऋषि मुनि के साथ युक्त होकर के वहाँ पर पहुँच गए। उसी काल में पार्वती को भी सखियाँ मैना आदि उसको ले आई वहाँ पर, जहाँ पर है विवाह वहाँ का। तो कहते हैं अंतर्वेद्यां महाप्रीत्यां संप्रवेश्य हिमाद्रिणा यत्र सा पार्वती कन्या सर्वाभरण भूषिता। अंतर्वेदी में ले गए, अंतर्वेदी में आदि ले करके जहाँ पार्वती वहाँ पर चले गए। इसके पश्चात लगन आदि देख करके, लगन आदि देख करके वो आदि काल दे करके कन्यादान करते हैं। पुण्यहाहं प्रवदनं गर्ग नमहादग्रहेञ्जलिं मुदा पार्वत्या चतुर्गुणं च कब्रशेषोपरि। इसके पश्चात पुण्यावासन किया, फिर पार्वती ने भगवान शिव जी के ऊपर अक्षत चढ़ाए, अक्षतों की वर्षा करी सर के ऊपर। यानी उसके कहते हैं पार्वती के हाथ में अक्षत दे दी उसके भाई ने मेनका, वो मैनाक पर्वत ने। फिर कहा कि शिव जी के सर के ऊपर डालो, तो पार्वती ने अक्षतों को शिव जी के ऊपर डाल दिया। दया संपूजिता रुद्रो दत्याक्षते कुशाम्बुभि पार्वत्या। इसके पश्चात दधी है अक्षत है कुश आदि के द्वारा शिव जी की पूजा करी। अब आगे कहते हैं तो वर्णन करते हैं विलोकयन्तीतम शंभुम यस्याते परमं तपः पुरा महावीर्य वीरराजा शिवा। इसके पश्चात सिर के ऊपर चावल आदि डाल करके फिर माता पार्वती ने अपने पति का मुख का अवलोकन किया। कहते हैं इसके पश्चात गर्गाचार्य ने देखा कि ये समय आदि आ गया, तो आगे अतिथि आदि सत्कार करते हैं। ततो हिमाद्रिणा प्रोक्ता युजास्ति इत्यादि कीर्तने योगो घनताम तावद अस्मिन् समय आगते। तो कहते हैं गर्गाचार्य कहते हैं कि हे महाराज, यह जो काल आ गया है जिस काल में कन्यादान करना चाहिए, तो उस काल में क्या करते आप कन्यादान करिए। जब ऐसा बोला, तो ऐसा बोलने के पश्चात फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने तिथि लगन आदि देकर के उच्चारण आदि किए। उसी प्रकार से हिमालय राज ने किए। हिमालय राज करने के पश्चात शिव जी से करवाए, और शिव जी से करवाने के पश्चात हिमालय का एक पुत्र था मेनाक। कहते मेनाक ने कहा कि तुम संकल्प करिए, अपना अपना नाम रोक लीजिए। स्वगोत्रम कथ्यताम शंभो प्रवरश्चा कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखम मकाशीम समयात्ययम्। तो जैसे ही संकल्प पड़ा, कहते दान करना है तो दान करते समय नाम का उच्चारण करना चाहिए, गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, तिथि आदि का उच्चारण करना चाहिए, शाखा का उच्चारण करना चाहिए। तो हे भोलेनाथ, आप अपना गोत्र का नाम और कुल का नाम और वेद का नाम, शाखा का नाम पढ़ा करिए। जब ऐसा बोला, तो इस प्रकार से बोला, तो आगे कहते हैं जब शिव जी ने तो कुछ बोला ही ना, जैसे नाम लीजिए तो नाम तो लीजिए, ठीक है, कुल बतलाइए। अब कुल बताएंगे किसका बताएं, गोत्र बताइए, किस शाखा में आप पैदा हुए, आप पैदा हुए तो कौन सी कट शाखा में हुए, पैदा हुए कि कैथुन शाखा में पैदा हुए, कि कैसे शाखा में, के अन्य शाखा में पैदा हुए, किस शाखा में पैदा हुए। तो आपने अपनी शाखा बताइए, जिससे हम आपकी उस शाखा के अंदर अपनी कन्या को हम तुम्हारे हाथ में लें। तो ऐसा बोला तो शिव जी से बोला, शिव जी शांत होकर कुछ बोल ही नहीं पाए। जब कुछ नहीं बोल पाए तो नारद जी ने वीणा बजाई। तो वीणा बजाते हुए वीणा बजाने लगे। कहते वीणा बजाते ही सुन देख करके सारे देवता कहने लगे
ये वीणा का समय नहीं है, तुम इस समय में वीणा क्यों बजा रहे हो? वीणा का जो काल होता है उस काल में वीणा बजाइए। अभी तो हम इस संकल्प पढ़ रहे हैं, संकल्प के समय में नाम गोत्र आदि उच्चारण करने चाहिए और आप वीणा बजाने लगे, संगीत का समय थोड़ी है। किंतु नारद जी ने नहीं माना। न मानने पर कहते, नारद जी कहते शिव जी के विषय में, अरूपोयम पर ब्रह्म निर्गुण हो पुरतः परे निराकारो निर्विकारो मायाधीश है परात्पर। है जो शिव जी हैं कैसे अरूप हैं, पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार हैं, माया से परे हैं और मायाधीश हैं। इनके एक दिन में ब्रह्मा जी कई बार बदल जाते हैं, एक दिन में कई ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। शिव जी के एक दिन में कई ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं, कई प्रकाश की संभार हो जाती है। कहते हैं इनके आदि और अंत का पता नहीं, ब्रह्मा जी भी इनके आदि अंत का मालूम नहीं पड़ पाए, लगा सके। विष्णु भगवान भी इनके आदि अंत का पता नहीं लगा पाए। इसलिए इनके नाम रूप आदि के विषय में क्या है, क्यों पूछते हो? फिर भी मैं इनका नाम रूप को वर्णन करता हूँ, सुनो सावधान होकर सुनो। तो कहते हैं शृणुतात महाशैला शिवा जनक मदवचा अश्वत्वातनियाम देवी देही तुम संक्रस्य। हे शैल राज के पुत्र, तुम अपनी कन्या इनको शिव जी को अर्पण कर दो। फिर भी शिव जी ने गुणों को धारण करके लीला से तो करके कैसा रूप धारण कर दिया, फिर भी उनका गोत्र कुल वर्णन करता हूँ। सगुणस्या मयि सस्या लीलया रोगधारिण गोत्रम कुलम विजानिनी नाद भी केवलम। भगवान शिव जी ने लीला से होकर के सगुण रूप धारण किया है। उनका कुल और गोत्र तुम मेरे से आना। उनका कुल और गोत्र दोनों कौन है? नादी हैं, मात्र नादी भगवान शिव जी का कुल और गोत्र है। शिवो नादमय सत्यम नाद शिवमयस्य तथा उभयोरंतरम नास्ति नादस्य च शिवस्य च। कहते हैं शिव नादमय है और नाद शिवमय है। शिव में नाद है, नाद में शिव है, अर्थात कुल और गोत्र है। कैसे हैं? दोनों नाद ही है, केवल नाद है। कुल भी शिव जी का नाद है, गोत्र भी शिव जी का नाद है। ये एक लय होती है ना, घंटा बजा देते हैं हम, घंटा बजाने से लय चलती रहती है। उसी प्रकार से अस्थि का जो है सत्ता रूप से जो है, तो सत्ता रूप से वही सत्ता ही एक नाद हो गया, कुल गोत्र हो गया। मतलब घंटे की नाद होता है, जो ध्वनि सुनते हैं हम, वीणा की ध्वनि हो गई, घंटे की ध्वनि हो गई, शंख की ध्वनि, एक लय चलती रहती है। तो वो लय ही कैसी हो गई? नाद हो गई। वो गोत्र हो गया, कुल हो गया। जैसे भगवान विष्णु का गोत्र है अच्युत, नाच्युत भी अच्युत, ये भगवान विष्णु का गोत्र है। भगवान शिव जी का गोत्र कौन होगा? कुल और गोत्र दोनों नाग हो गए। तो शिव कैसे नागमय है, नाग में गोत्र होता है। ऐसे ओमकार है, ओमकार में ब्रह्म गोत्र होता है। तो ब्रह्म भी ओमकार में उत्प्रोत है और ओमकार ही ब्रह्म में उत्प्रोत है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के द्वारा जाने जाते, एक दूसरे अन्योन्य आश्रय रहते हैं। उसी प्रकार से शिव भी शिव नाद में रहते हैं, नाद शिव में रहती है। यानी दो लोटे में जल है अथवा दूध है, एक लोटे में भी जल है, एक लोटे में जल है। इस लोटे का इसमें लोटे में मिला दो जल और इस लोटे का पुनः इसमें मिला दो, एक ही हो जाते हैं। उसी प्रकार से शिव नाद में हो गए और नाद शिव में हो गया। इस प्रकार से दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा नारद जी का। तो उससे शिव जी का नाद कुल और गोत्र कौन हो गए? नाद हो गए। ऐसे जब संकल्प पढ़ लिया, पढ़ने के पश्चात फिर शिव जी का आगे संस्कार दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से जब वर्णन कर दिया तो सारे नारद जी ने कहा कि मैंने इसी हेतु से वीणा बजाई थी। इस प्रकार से वीणा को सुन करके सभी ऋषि मुनि देवता साधु साधु रहे। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से अब कहते हैं संकल्प पढ़ते हैं, आगे वर्णन करते हैं। तच्छ्रुत्वा वचनम तेषां सुहृदं स हिमालय स्वकन्यादान शिवाय विधि नोदितम। कहते इसके पश्चात हिमालय राज प्रसन्न हो गए, फिर अपनी कन्या को विधि के अनुसार शिव के लिए अर्पण कर दी। तो कहते हैं इमहं कन्यां तुभ्यं हम ददामि परमेश्वरः भार्याते परिगृह्णस्व प्रसीद सकरेश्वर। हे परमेश्वर, मैंने अपनी जो कन्या है तुम्हारे हाथ में अर्पण कर, तुभ्यम हम ददामि, तुम्हारे लिए मैं अपनी कन्या को देता हूँ। तुम मेरी इस कन्या को भार्यार्थे परिगृह्णस्व, भार्या के रूप में ग्रहण करो, पत्नी के रूप में ग्रहण करो और मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तस्मै रुद्राय महते
मंत्रेण हनेन दत्तवान् हिमाचलो निजहं कन्या पार्वती त्रिजगत्सुम। कहते हैं इस रुद्र के लिए अनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा इस रुद्र के लिए, महान रुद्र के लिए मैंने अपनी कन्या अर्पण कर दी। इमाम कन्याम तुभ्यम हम ददामी भार्याते परिगृहण स्व परमेश्वर। ये मंत्र हो गया। कहते मैं अपनी कन्या को तुम परमेश्वर के लिए देता हूँ। हे परमेश्वर, तुम अब मेरी कन्या को पत्नी रूप से स्वीकार कर लो। इस प्रकार से ऐसा बोल करके दान दे दिया, उनके हाथ में दे दिया, कन्या का हाथ शिव जी के हाथ में दे दिया। इत्तम शिवकरम शैलम शिवहस्ते निधाय च मोदहाति विमनसी तीर्ण काम महानव। इस प्रकार से बोल करके अपनी शिवा का हाथ, अपनी पुत्री शिवा का हाथ भगवान शिव जी के हाथ में दे दिया और भगवान शिव जी ने भी उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वेद मंत्रेण गिरीशो गिरिजः कर पंकजम जग्रह स्वपरेणासु प्रसन्न परमेश्वर। कहते वेद मंत्र के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी गिरजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जो विधि होगा गृह सूक्त में इस प्रकार से वर पकड़ कन्या का हाथ है। तो कहते हैं को दात कस्मात दात है, को अदात कस्मात अदात। ऐसा काम सूत्र उसमें आता है, गृह सूत्र में आता है, काम आदि मंत्र आता है। कौन यहाँ से इससे लिया, इसने लिया, इसके द्वारा इसने लिया, इसके द्वारा इससे प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो विधि सूत्र वहाँ पर है, गृह सूत्र में जो विधि आए, विवाहित विधि आई है, उस विवाहित विधि के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी उमा का हाथ ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात जब हाथ ग्रहण